नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर आपको नया ट्रेड करना है तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं भाविक पटेल, ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज़ के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं क्रूड के साथ, क्योंकि कच्चे तेल में अब रिकवरी की कोशिश हो रही है और MCX पर क्रूड का भाव 1100 रुपये के ऊपर पहुंचा है। करीब 11% तक की तेज़ी हम यहां पर देख पा रहे हैं। WTI क्रूड का भाव $14 के पार निकला है और यहाँ पर भी 15 से 16% तक की मजबूती आई है। और ख़बर यह है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में जो स्टॉक बढ़ा है, स्टॉक तो बढ़ा ही है लेकिन वो अनुमान से कम बढ़ा है और उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि मार्केट में आया है। लेकिन अभी भी जो ओवरऑल फंडामेंटल हैं क्रूड के, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। लिहाजा क्या ये तेज़ी टिकेगी या इस तेज़ी पर एक बार फिर से बिकवाली करनी चाहिए, ये हम जानेंगे। बीरेन जी, क्या कमेंट होगा आपका? आज मॉर्निंग में चाइना में क्रूड ऑयल के प्राइसेस करीब 5% अप थे। अभी जो थोड़ा बूस्ट मिला है वो ये है कि रशिया ने 20% क्रूड ऑयल सप्लाई कट कर दी, प्रोडक्शन कट, उसकी भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है। बट मैं मेन वजह ये मानता हूँ कि MCX ने बाई साइड का मार्जिन डबल कर दिया, यानी 200% का मार्जिन। अब 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पे 2 लाख का मार्जिन लगेगा। सेल साइड में भी 1.5 लाख का मार्जिन है, तो थोड़ी कुछ शॉर्ट कवरिंग की तेजी भी ये दिख रही है यहाँ पे। और दूसरा कि चाइना की जो कुछ प्रोडक्ट थी उन्होंने भी अपनी पोजीशन नाइमेक्स में से एग्जिट कर ली है कुछ बैंकों ने, तो इसके कारण भी वहाँ शायद थोड़ा रिकवरी आया है। इसको बेसिकली अभी भी जिस हिसाब से ये मार्जिन है हैवी मार्जिन, वो देखते हुए कोई पोजीशन नहीं ली जा सकती। ठीक है, ये आपने मार्जिन का भी जिक्र किया बीरेन जी, तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि आप जरा बिल्कुल आसान भाषा में हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अब एक लॉट क्रूड के फ्यूचर ट्रेड में कुल कितने मार्जिन देने, कुल कितना पैसा जमा करना होगा? क्योंकि अलग अलग तरह के मार्जिन हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल होता है एक आम ट्रेडर के लिए। इनिशियल मार्जिन, एडिशनल मार्जिन, स्पेशल मार्जिन, तो ये तमाम तरह के मार्जिन को मिलाकर अगर एक लॉट क्रूड में कोई ट्रेड करे तो उनको कितने पैसे मार्जिन के तौर पर जमा करने होंगे सर? अगर आप बायर हो तो आपको एक लॉट पे 2 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए जस्ट मार्जिन के लिए, फिर MTM आए वो अलग। और अगर आप सेल साइड में हो तो आपको 1.5 लाख रुपया चाहिए एक लॉट पे। अच्छा, ओके, तो ये आपने बताया कि कितना मार्जिन अभी आपको एक लॉट क्रूड में जमा करना होगा। भाविक पटेल, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि रिटेल के लिए बड़ा महंगा हो गया है अब क्रूड में ट्रेड करना? आपको क्या लगता है कि जो रिटेल के ट्रेडर हैं वो इतना मार्जिन देकर क्रूड में ट्रेड करने आएंगे? आपका अपना अनुमान क्या है, क्या रिटेल का पार्टिसिपेशन अब कम हो जाएगा? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, जरूर से अभी हम इनफैक्ट देख ही रहे हैं कि रिटेल का मार्जिन, रिटेल का पार्टिसिपेशन है वो काफी कम हो चुका है, क्योंकि अगर आप एक लॉट बाय करने जाओगे तो आपको 1,95,000 का मार्जिन देना पड़ेगा। ऊपर से ये एक लेवरेज प्रोडक्ट है जिसमें मतलब अगर 1,90,000 में क्रूड में डालूं, उससे अच्छा में कोई और कमोडिटी जो ज्यादा लिक्विड हो, गोल्ड या सिल्वर, तो उसमें भी मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। और दूसरा, अगर आप देखें तो वॉलेटिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि हर दिन आप देखें तो 20 to 30% की मूवमेंट आ जाती है, तो M2M भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और काफी सारे ब्रोकर्स हैं, हमने देखा है कि वो लोग अपने क्लाइंट्स को ही एडवाइस कर रहे हैं कि आप इंट्राडे प्रोडक्ट या क्रूड के अलावा कोई और ट्रेड करें, क्योंकि क्रूड में उन लोगों ने ट्रेडिंग भी बंद कर दी है। तो आई थिंक जब तक वॉलेटिलिटी कम नहीं होती तब तक मुझे लग नहीं रहा कि ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन होगा। आई थिंक मैं भी वही एडवाइस करूंगा कि अगर कोई भी ट्रेड करना हो तो इंट्राडे ही करे, नेट पोजीशन तो ना ही लेके जाए। ठीक है,
चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है ईश्वर सेठी का। पूछिए ईश्वर। सर मुझे सिल्वर मिनी जून कॉन्ट्रैक्ट पे राय चाहिए। सिल्वर मिनी जून कॉन्ट्रैक्ट पर आपको व्यू चाहिए। बीरेन जी क्या करना चाहिए इनको सिल्वर मिनी में जून वायदा में? हल्का सा बाइंग कर सकते हैं, करीबन 42,200 के आसपास। टारगेट 42,800 43,000 का 41,900 का रहेगा, 41,800 का रहेगा। ओके ठीक है, तो ये राय है आपकी कि अभी इसमें किस तरह का ट्रेड किया जाना चाहिए। भाविक मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड का ताज़ा प्राइस ट्रेड के लिए ठीक है, और अगर हाँ तो किस भाव पर ट्रेड को इनिशिएट करें, कहां पर स्टॉप लॉस लगाएं और कहां पर प्रॉफिट बुक करें? देखिए गोल्ड में अगर हम चार्ट में शॉर्ट टर्म में देखें तो एक लोअर बॉटम लोअर टॉप पैटर्न बन रहा है जो थोड़ा बहुत बेरिश भी है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है पार्शियल लिफ्ट डाउन लॉकडाउन में हो चुका है, काफ़ी सारी इकोनॉमीज ओपन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। और आज के दिन FOMC का मीटिंग भी है, तो मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा मूवमेंट भी आ सकती है। तो आई थिंक यहाँ से एक बार 46,050 के करीब आता है तो एक बार सेल कर सकते हैं 45,800 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 46,100 का, और अपसाइड मोमेंटम वही आएगा जब 46,300 के ऊपर सस्टेन करेगा। तब तक एटलीस्ट सेल साइड ही रहे। 46,050 के करीब सेल कीजिए, 46,150 स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है, अगला सवाल है भगवती का, नवी मुंबई से हैं हमारे साथ। पूछिए भगवती। सर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में सिल्वर में क्या करना चाहिए? जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में सेल या बाय? जुलाई कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर में अभी क्या करना चाहिए ये आप जानना चाहते हैं। बताइए बीरेन जी क्या किया जाए? जुलाई वायदा चांदी में अभी क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? एक्सपायरी जो मई की एक्सपायरी के हिसाब से हल्का सा दबाव शायद इसमें आएगा। जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो करंट लेवल पे शॉर्ट जा सकते हैं 42,200-300 के लेवल पे, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर है उनको बाई साइड में रहना चाहिए। आज फेड की मीटिंग है तो थोड़ी एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी होगी बाजार में, बट ओवरऑल मुझे गोल्ड की तुलना में सिल्वर आउट परफॉर्म करती हुई दिख रही है। ठीक है, राहुल हैं आप हमारे साथ कोलकाता से। पूछिए राहुल। हाँ जी सर नमस्कार। सर मैं बोलना चाहता हूँ मेरा गोल्ड मिनी मैंने शॉर्ट नमस्कार पूछिए। 46,100 में सुबह शॉर्ट किया था। अभी जो रेट चल रही है मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, मेरे को 45,700 गोल्ड मिनी, बट वो मैंने स्क्वायर अप नहीं किया, अभी क्या करना चाहिए? ठीक है, गोल्ड मिनी में आपने शॉर्ट किया है, आप जानना चाहते हैं कि अभी आपको क्या करना है। भाविक बताइए गोल्ड मिनी में शॉर्ट में बने रहना ठीक है अभी, या आपको लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, ऐसे में शॉर्ट से निकल जाएं? जी मैंने जाना नहीं कि उनका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, पर मैं वही सोच रहा हूँ कि उनका मेको कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी 45,910 चल रहा है और हाई आज का 46,300 का है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 46,250 के ऊपर जब तक नहीं सस्टेन करता है तब तक एटलीस्ट शॉर्ट में ही बने रहे। 45,700 या 45,650 के करीब आता है तो एक बार से झट से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा नीचे भी मुझे आज ज़्यादा नहीं लग रहा है। ओके, अगला सवाल साहिल का है सूरत से। पूछिए साहिल। नमस्ते सर। सर मेरा सवाल है कपास खली पे। मेरे पास 2,000 रुपए के 4 लोट मेरे पास पड़े हैं, और मेरा दूसरा सवाल है टर्मरिक पे। मेरे पास 1 लोट पड़ा है 5500 के भाव पे। सर तो मैं क्या करूँ? ओके, 2 लॉट कपास खली है आपके पास 2,000 के भाव पर, और टर्मरिक में भी आपने ट्रेड किया है। बताइए बीरेन जी क्या आउटलुक है अभी कॉटन सीड ऑयल केक का, कपास खली का और टर्मरिक का, हल्दी का? टर्मरिक में फिलहाल जो प्राइसेस है 5400 समथिंग, उस पे उनको हल्का सा ही लॉस है तो निकल जाना चाहिए। ये काउंटर थोड़ा कमजोर लग रहा है मुझे।
और कपास खली में उनकी जो बाइंग पोजीशन है इसमें स्टॉप लॉस उनको 1880 का रखना चाहिए। फिजिकल मार्केट काफ़ी कमज़ोर है। जो दूसरी चीज़ें हैं कॉटन कैटल फीड की, मक्का या चना चूरी और गवार चूरी इसका, तो इसके आगे जाते हुए कॉटन केक पे हल्का सा दबाव आएगा। मे बी 1700 के आसपास प्राइस हो जाएंगे। ओके, ठीक है। अब हमारे साथ रमेश जुड़ रहे हैं। पूछिए रमेश जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। ग्वारगम में अभी क्या करना चाहिए और क्या बाइंग है वो क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? इसका ग्वारगम का क्या लोट का प्राइस क्या है? एक लोट बेचो और लियो तो क्या होता है? एक लॉट बेचो और खरीदो तो क्या होता है? एक लॉट बेचने खरीदने पर अगर आपका ट्रेड सही है तो आपको फ़ायदा होता है, पैसे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन पहले तो बीरेन जी आप ये बताइए इनको कि ग्वारगम का भी आउटलुक क्या है। 2 दिन में 8% दाम बढ़े हैं, लेकिन चूंकि ये जानना चाहते हैं कि ग्वारगम एक लॉट खरीदने बेचने पर क्या होता है, तो पहले जरा मैं इनको ये बता दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नया है कमोडिटी ट्रेड में, और फिर आप आउटलुक बताइएगा। तो एक लॉट जैसे आप खरीदेंगे ग्वारगम, और मान लीजिए आपने जिस भाव पर खरीदा वहाँ से 1 रुपये मार्केट अगर बढ़ता है तो आपको 100 रुपये फ़ायदा होता है, और 1 रुपये घटता है तो आपको 100 रुपये का नुकसान होता है। तो इसी से आप कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने ग्वारगम खरीदा 5000 के भाव पर और भाव हो गया 5050 का, तो आपको एक लॉट पर 5000 रुपये का फ़ायदा होगा, और अगर 50 रुपये घट गया तो आपको एक लॉट पर 5000 रुपये का नुकसान होगा। अब बीरेन जी बताइए क्या आउटलुक है ग्वारगम का? अभी ये फिलहाल कम्प्लीटली ऑयल पे चल रहा है, यानी क्रूड ऑयल मजबूत तो ग्वारगम मजबूत, क्रूड कमजोर तो ग्वार कमजोर। चार्ट के हिसाब से इसका जो बैंड है वो 4700 से 5500 तक का है, यानी अभी जो है तो ऊपर में 5400-5500 को छू सकता है। 5350 5350 54 के आसपास शॉर्ट जाना चाहिए 5600 के स्टॉप लॉस से। टारगेट हम रख सकते हैं 5450 के आसपास। अगर पहले डिप मिलती है तो स्विंग ट्रेड में बाय भी किया जा सकता है, तो 5000 के नीचे यानी 4900 के आसपास बाय करके 4700 का स्टॉप लॉस, टारगेट 5350। ओके, ये ग्वारगम पर आपके लिए राय है कि आगे ग्वारगम का प्राइस क्या होने वाला है। इस बीच हमारे साथ शौमिक जुड़ रहे हैं। पूछिए। मैंने एनजी बाय किया हुआ है 147 पे, इसका स्टॉप ऑफ क्या होगा? 147 के भाव पर आपने एनजी में बाइंग की है, 147 के भाव पर। भाभी क्या करना चाहिए? भी काफ़ी वोलेटाइल काउंटर है, बड़ी तेज़ी मंदी के साथ मार्केट गुजर रहा है, तो 147 के भाव पर इनका ट्रेड है, बाइंग में है, ये क्या करना चाहिए? देखिए एनजी अगर देखें तो 152 153 के ऊपर नहीं जा रहा है, और नीचे अगर देखें तो 145 144 का एक सपोर्ट आ रहा है। आई थिंक पोजिशनल ट्रेड तो सेल मुझे बन रहा है 145 के नीचे, और अगर इंट्राडे उनकी पोजीशन है तो कल भी 144.10 का और 145 का सपोर्ट लिया था। तो आज के दिन मैं बोलूंगा कि 144 का सपोर्ट लेके वो खड़े रहे, और ऊपर अगर 150 के करीब भी आता है तो निकल जाइए, क्योंकि 150 to 153 के ऊपर ही मुझे पॉजिटिव लग रहा है। ओके, अगला सवाल है गोपाल का, राजस्थान से है हमारे साथ। पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। हेलो नमस्कार, पूछिए। सर जी ग्वार वकील जी सवाल है, ये 5000 हो सकता है क्या? ये सर ग्वार 5000 हो सकता है, किसी कारण से मानसून खराब हो जाए और हो जाए तो निकलना चाहते हैं, 5000 हो सकता है क्या सर? हाजिर में पड़ा है, हाजिर में। मतलब आप चाहते हैं कि येन केन प्रकारेण ग्वार 5000 चला जाए, मानसून भी खराब हो जाए तो चलेगा, आप ये मानते हैं। लेकिन आप जरा ये फिक्र भी कीजिए कि मानसून खराब होगा तो किसानों को कितनी दिक्कत होगी, खेती कैसे होगी। ठीक है, लेकिन बीरेन जी क्या फंडामेंटल के दम पर कहीं से आपको कुछ ऐसी गुंजाइश लग रही है कि ग्वार सीड का वायदा यहाँ से 5000 तक चला जाए, यानी करीब 1500 से 1600 रुपए की तेजी आपको दिख रही है, भले ही लॉन्ग टर्म में? हम करीबन बहुत सालों से शो कर रहे हैं, लेकिन ये 5000 का जो मैजिकल फिगर है वो आप और हम करीबन 3 साल से सुन रहे हैं, और मार्केट कहीं ना कहीं 4500 के ऊपर कट जा रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नंबर आएगा।
अच्छा, तो आपने एक बार फिर से कह दिया कि 5,000 का लेवल मुमकिन नहीं है। इस बीच हमारे साथ प्रवीण जुड़ रहे हैं। पूछिए प्रवीण। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई भी कमोडिटी है सर, वो इंटरनेशनल के रेट से मैच ही नहीं हो रही है। ये क्या धांधली है सर? जैसे निकिल है, कॉपर है, अपनी इंटरनेशनल में वही खड़ी रहती है, अपनी मार्केट में 4% ऊपर 4% नीचे, कभी या जो इंट्राडे के अंदर भी है उसको डिजर्व नहीं करता। ये क्या धांधली है सर? और पिछले काफी दिन से हो रहा है। तब पीछे कॉपर में कैप लगा दी। इसका जवाब आपको बीरेन वकील जी देंगे। बीरेन जी, इनका ये सवाल है कि जो नॉन एग्री में ट्रेड होता है अपने यहाँ, उसमें से कई सारी ऐसी कमोडिटी हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर नहीं चल रही हैं। मेटल का जिक्र इन्होंने किया, कॉपर का, निकल का। क्या आप इससे सहमत हैं, और अगर हाँ तो इसके पीछे वजह क्या है? मेटल सेक्टर में सिर्फ कॉपर ही फुल्ली इंटीग्रेटेड है, यानी कॉपर की तेजी मंदी 100% LME के हिसाब से होगी। जिंक और लीड की बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसका डेली सेटलमेंट पे नहीं बट मंथली एवरेज से इसका प्राइस डिस्कवरी होता है। तो निकल में भी मोटा मोटी ऐसा ही है कि 70% प्राइस डिस्कवरी डेली बेसिस पे नहीं होता है। तो कहीं वेरिएशन अगर इंटीग्रेशन के हिसाब से देखेंगे तो 65-70% ही आएगा। एक कॉपर एक ही चीज ऐसी है जो फुल्ली इंटीग्रेटेड है LME के साथ। ठीक है। इस बीच गुप्ता जी जुड़ रहे हैं महेंद्रगढ़ से। पूछिए गुप्ता जी। निकल पे राय थी। निकल पे आपको राय चाहिए, अभी हमने बात की भी है, लेकिन भाविक आपका क्या आउटलुक है निकल के ऊपर? 935 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। इस लेवल पे क्या ट्रेड बन रहा है? मृत्युंजय, आज बेस मेटल्स में देखे तो थोड़ी बहुत उछाल जरूर से दिखी थी, पर आज जैसे रुपए मजबूत हुआ तो निकल में भी थोड़ा बहुत नेगेटिव सेशन में आ चुका है। पर फिर भी अगर मैं 1-2 दिन के चार्ट देखूं तो आई थिंक 920 का एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक 920 ब्रेक नहीं करता तब तक लॉन्ग साइड ही रहना चाहिए। अपसाइड हमने देखा है कि 960 के आसपास हैवी सेलिंग आ जाती है। तो यहाँ से 935 चल रहा है तो 920 के टारगेट के लिए वो बाय स्टॉप लॉस के लिए बाय कर सकते हैं, और ऊपर टारगेट रख सकते हैं 948 से 950 का। ठीक है। अगला सवाल नवीन का है यूपी से। पूछिए नवीन जी। सर मैंने लेड 132.50 पे बाई कर रखा है और जिंक 149 पे सेल कर रखा है। 132.50 पे आपने लेड सेल किया है और जिंक 149 के आसपास। बताइए भाविक, इन दोनों कमोडिटी में अब क्या ट्रेंड आगे दिख रहा है? लेड में अगर मैं देखूं तो मुझे अभी भी पॉजिटिव ही लग रहा है। तो उनको जो शॉर्ट पोजीशन है तो मैं बताऊंगा कि उनको 135.50 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। अगर 135.50 के ऊपर जाता है तो लेड में निकल जाइए। और जिंक की बात करूं तो जिंक भी अभी थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही लग रहा है, क्योंकि कल भी हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिले थे। तो वो 148.50 के नीचे अगर जाता है तो ही नेगेटिव होता है, तो 148.50 के नीचे निकल जाइए, और ऊपर 155 के करीब आता है तो टारगेट बुक कर दीजिए। ओके। बीरेन जी, चना वायदा अभी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि चने को लेकर खबर यह है कि अच्छी प्रोक्योरमेंट की तैयारी सरकार ने की है। क्या आगे कुछ दाम और बढ़ने वाले हैं? क्या लगता है आपको? ये प्रोक्योरमेंट की स्टोरी के हिसाब से मार्केट में अच्छा रिबाउंड आया है। करीबन 4,000 से बढ़ के मार्केट 4,280 के आसपास गया है। फसल काफ़ी बढ़िया है। लॉकडाउन खुलने के बाद सप्लाई फ्लो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रहेगा। पुरानी इन्वेंट्री भी अभी है। तो मैं ओवरऑल इसमें ऐसा देख रहा हूँ कि 4,350 के आसपास इसमें शॉर्ट जाना चाहिए 4,420 के स्टॉप लॉस से। आगे हमको 4,150 और 4,050 तक के प्राइस देखने को मिलेंगे। ठीक है। प्रदीप हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए प्रदीप। प्रदीप, आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क अभी प्रदीप से नहीं हो पा रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। भाविक,
एल्युमिनियम एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन एल्युमिनियम में कुछ है क्या पोटेंशियल, या वहां पर क्या ट्रेड आप देख रहे हैं आगे? मृत्युंजय जी, सारे अगर मैं बेस मेटल देखूं तो सबसे अंडर परफॉर्म एक एल्यूमिनियम ही हो रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक तो ज्यादा उससे उसकी यूसेज अगर देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होती है, और अगर अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखें तो सेल्स पूरी तरह जीरो है। अगर मैं LME भी इन्वेंट्री देखूं तो वो कब से बढ़ी रही है, तो उसकी वजह से भी जो प्राइसेस है वो ज्यादा बढ़ी नहीं रही है। आई थिंक 135 से 3 दिन में 132 तक आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि और सेलिंग इसमें प्रेशर हो सकता है। आई थिंक इवन इकोनॉमी ओपन होगी तो भी एल्यूमिनियम के प्राइसेस इतने जल्दी से ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि काफी सारी इन्वेंट्रीज है। तो आई थिंक 130 के करीब एक बार आ सकते हैं, तो कोई भी किसी को भी ट्रेड लेना हो तो 133 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 134 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 131 का। ठीक है, बंशीधर हैं हमारे साथ, पूछिए बंशीधर जी। आपको आवाज आ रही है? हाँ नमस्ते सर। लगता है इन तक। हेलो, नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, मेंथाइल पे मेरा सवाल है। सर ये मई और जून में मेंथाइल कहाँ पे जा सकता है? मई और जून में मेंथा ऑयल का फ्यूचर आपको बीरेन जी क्या दिख रहा है? फिलहाल इसमें कोई व्यू में नहीं रखूंगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट क्लोज डाउन है, फिजिकल मंडियां भी बंद है। तो जब तक ये मार्केट नॉर्मल ना हो जाए फिजिकल में, तब तक फ्यूचर्स में प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी नहीं आएगी। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी हैं हमारे साथ राजस्थान से, पूछिए कैलाश जी। सर गुड इवनिंग सर। सर सिल्वर में लॉन्ग करने का समय है क्या? सिल्वर में लॉन्ग करने का समय है क्या, ये आप जानना चाहते हैं? ओके, अगर लंबे समय के लिए लॉन्ग करना हो बीरेन जी चांदी में, तो क्या ये सही वक्त है, सही प्राइस है, करना चाहिए? ओवरऑल जो एकोमोडेटिव पॉलिसी है, ये देखते हुए सिल्वर की ओवरऑल रेंज हम 40,000 48,000 यानी 40 to 48 तक की मानते हैं। तो बाय एंड डिप्स रहना चाहिए। जब तक ये 40,000 को होल्ड करती है, तब तक इसमें बाइंग साइड में रह सकते हैं। ओके, तो ये रहा है आपकी, लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। गोल्ड जून है वो 46,050 पे बेचने की राय है, 45,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रखे 46,150 का। आपकी कॉल बीरेन जी। कॉपर 409 में SL, 413 413 का स्टॉप लॉस और 401 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल भाविक। जी मेरा भी कॉपर में सेल ही है, मई के वायदा 408 पे 404 का टारगेट रखिए और 411 का स्टॉप लॉस। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया भाविक आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर ट्रेड करना ठीक रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।